इंडिकेटर्स ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। जैसा हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट को डिस्कस किया कि अंडर एम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट को हम कहते हैं अगर एक लेबर की, एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी है मोर देन 35 आवर्स काम करने की, या उसकी ज़रूरत है मज़ीद काम करने की, लेकिन उसको उसके आवर्स से कम काम मिलता है, तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं कि उसकी कुछ वजूहात हैं किस वजह से ऐसा हो रहा था। सबसे पहले उसमें हम देखते हैं कि फैमिली लेबर, कि अगर हम एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को अंडरस्टैंड करें तो उसकी जो एंगेजमेंट है फैमिली लेबर की, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फार्म साइज एंड एवरेज वर्किंग आवर स्पेंड पर अडल्ट यूनिट पर फार्म, कि एक फार्म का जो एग्रीकल्चर लैंड का जो फार्म का साइज़ है और फिर उसमें फैमिली लेबर, उसमें कितनी फैमिली के लोग ही खुद से कितने काम कर रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करेगा अंडर एम्प्लॉयमेंट पे, वो भी काज करेगा अंडर एम्प्लॉयमेंट पे, वो भी एक इंडिकेटर होगा अंडर एम्प्लॉयमेंट का। फिर कैजुअल लेबर, कैजुअल लेबर किसको कहते हैं कि वो वाली लेबर जो ओकेजनली, जो डेली वेजेस हम आम अल्फाज में उसको यूज़ करते हैं, कि जो ज़रूरत जब होती है उस वक़्त काम के लिए दिहाड़ीदार, हम अगर उर्दू में कहें तो दिहाड़ीदार, डेली वेजेस, उन लोगों को हम कैजुअल लेबर कहते हैं। तो ये एग्रीकल्चर फार्म में, स्पेशली जो छोटे फार्म होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फिनोमेना पाया जाता है कैजुअल लेबर का। अगर हम सिट्रस की बात करें तो सिट्रस एरिया में मेजॉरिटी जो लेबर होती है वो डेली पेड होती है। वो उसको जो सिट्रस पिक करने के लिए लेबर हायर करते हैं, वो या तो दिहाड़ी पे हायर की जाती हैं या पर पीस उनके साथ उन्होंने किया होता है। तो ये कैजुअल लेबर भी हमारे जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है उसका एक इंडिकेटर, उसका काज है। स्मॉल फार्म्स जनरली परफॉर्म ऑल द फार्मिंग ऑपरेशन देमसेल्व्स। जो फैमिली लेबर की हमने बात की है, जो छोटे फार्म हैं, जो छोटे फार्मर हैं, जो किसान हैं रूरल एरिया में, नॉर्मली वो सारे जो काम हैं वो खुद से ही अपनी फैमिली मेम्बर्स ही उनके परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो मीडियम एंड लार्ज फार्म, जो मीडियम साइज़ के फार्म्स हों, लैंड या लार्ज एग्रीकल्चर फार्म की अगर हम बात करें, तो वो हायर कैजुअल लेबर एट पीक एग्रीकल्चर पीरियड, जब ज़रूरत होती है, पीक पीरियड होता है, उस वक़्त वो हायर कर लिए जाते हैं। जब ज़रूरत नहीं होती तब हायर नहीं किए जाते। जैसे हम राइस की क्रॉप की बात करें कि जब राइस लगाने हैं, राइस का सीज़न है, तब वो उस वक़्त पीक सीज़न पे, या गंदम के सीज़न पे, या गंदम की कटाई के लिए नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी लेबर जो है गंदम के कटाई के लिए हायर कर ली जाती है फॉर द स्पेसिफिक पीरियड एंड फॉर द स्पेसिफिक टास्क। फिर उनको उसके बाद उनकी छुट्टी करा दी जाती है। तो ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट का काज है। फिर परमानेंट हायर लेबर, परमानेंट हायर लेबर कौन सी होती हैं कि जो फुल टाइम बेसिस पे जो सैलरी पे काम कर रहे होते हैं। नॉर्मली रूरल एरियाज़ में जो जहाँ पे साइज़ ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये जो परमानेंट हायर लेबर है वो ज़्यादा हमें नज़र आएंगी। लेकिन जहाँ पे परमानेंट हायर लेबर होती हैं वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कि वो अगर उनको एग्रीकल्चर फील्ड के लिए उनको परमानेंट सैलरी पे हायर किया गया होता है, तो उनसे बहुत सारे और काम भी लिए जा रहे होते हैं। तो नॉर्मली ये मंथली बेसिस पे इनको सैलरी दी जाती है, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे तनख्वाह, और रूरल एरियाज़ में तनख्वाह के साथ कोई ना कोई क्रॉप में थोड़ा सा शेयर उनको दे दिया जाता है। तो परमानेंट हायर लेबर में कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं जिनकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती हैं, और उनके जो हम कहते हैं कि फैमिली लेबर नहीं वो करते, तो वो लोग हायर करते हैं। ये फार्म के साथ-साथ जो परमानेंट हाई लेबर है, उनके फार्म फार्म लेबर के साथ-साथ डोमेस्टिक लेबर का भी इनसे काम लिया जाता है। द एवरेज परमानेंट हाई लेबर आवर्स पर फार्म पर ईयर इंक्रीज विद फार्म साइज। तो इनके जो है वर्किंग आवर्स, जब हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, इनके वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर रहे होते हैं लैंड होल्डिंग साइज की बेसिस पे।
तो परमानेंट हायर लेबर पेड इधर मंथली और ईयरली, ये भी हमने डिस्कस किया कि ये ईयरली इनको पे कर दिया जाता है। हमारे रूरल एरियाज़ में हम देखते हैं कि जो रखे जाते हैं, मज़ारे रखे जाते हैं, उनको इकट्ठे पैसे भी दे दिए जाते हैं, उनको उनके घर के लिए गंदम भी डाली जाती है, चावल भी डाले जाते हैं, उनको अपनी जगह पे स्पेस भी दिया जाता है। अगर हम लाइव स्टॉक रखा हुआ है तो उनको उसमें से भी कुछ शेयर दिया जाता है, उनमें से भी उनका राइट होता है। ये तो कुछ थोड़ी सी आइडियल बातें हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बातों में जाएं तो लेबर के राइट्स जो हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब ज़रूर हर सोसाइटी में, हर कंट्री में, डेवलपिंग सोसाइटी और डेवलप सोसाइटी, लेबर राइट्स के इश्यूज हर जगह पे होते हैं।